आज का जो मेरा टॉपिक है उत्तराखंड समाज कार्य का है। अगर आप यूनिट नंबर 6 देखेंगे, यूनिट नंबर 6 में आपको लिखा मिलेगा समाज कार्य का शोध। आज मैं समाज कार्य के शोध पर ही चर्चा करूंगा। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जान लेते हैं। समाज कार्य शोध से अगर कोई किताब पूछी जाती है तो इन विद्वानों के नाम भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मैकडोनाल्ड, ये इम्पोर्टेंट किताब है। मैकडोनाल्ड की जो एक किताब है 1957 में आई थी, रिसर्च इन सोशल वर्क, हमें यही ध्यान रखना है। बाकी ये सोशल वर्क ईयर बुक ये हमें ध्यान नहीं रखना है। इनकी किताब रिसर्च इन सोशल वर्क है, ये ध्यान रखना। 1957 में लाया गया था। और फ्लेचर राउल्फ सी का एक नाम आता है। इन्होंने रिसर्च एंड स्टिट जो है स्टडीज़ का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। स्टडीज़ का मतलब अध्ययन। समाज कार्य के शोध पर अध्ययन करने की अगर कोई किताब लाई है तो फ्लेक्सनर राउसी का पुस्तक आई थी, ये हमें ध्यान रखना होगा। फ्रीडलैंडर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रीडलैंडर का नाम वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर इनको पूरा नाम है। कहीं कहीं केवल जो है AW करके फ्रीडलैंडर लिख देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, फ्रीडलैंडर आगे भी हो सकता है, फ्रीडलैंडर पीछे भी हो सकता है ना। और 1961 में इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर करके किताब लाई थी इन्होंने। तो ये 3 किताबें थी, इनकी इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए बुकों पर वीडियो बना रहा हूँ 10 मिनट की, वो आप लोग ज़रूर देखा करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ और इम्पोर्टेंट किताब नहीं है किसी का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समाज कार्य शोध। अच्छा, समाज कार्य शोध, मैं एक चीज़ सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आप लोगों को। समाज कार्य शोध समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है ना। आप सभी लोग को पता होगा कि समाज कार्य की 2 प्रणालियाँ होती हैं। एक होता है प्राथमिक प्रणाली, एक होता है द्वितीयक प्रणाली। द्वितीयक प्रणाली को ही सहायक प्रणाली बोला जाता है। इसमें सोशल रिसर्च आता है, सोशल एक्शन आता है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक प्रणाली में, तो इसमें सोशल केस वर्क आता है, सोशल ग्रुप वर्क आता है, सोशल कम्युनिटी वर्क आता है। ये 3 आती है प्राथमिक प्रणाली में। और ये प्रणालियों को डिवाइड करने वाला कोई नाम आता है तो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का नाम आता है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं समाज कार्य शोध पर। तो मैंने अभी अभी बताया है कि सोशल रिसर्च किसका पार्ट होता है समाज कार्य शोध, तो सहायक प्रणाली का अंत होता है, मतलब होता है, मीनिंग बनाता है ये। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि समाज कार्य शोध जो है समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है। और इसके माध्यम से कार्यकर्ता व्यक्ति की समस्याओं का समाधान इस प्रकार करता है कि जिससे व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हाँ जी, भरण पोषण कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। और इसके अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ और बातों का, तो समाज कार्य शोध क्रमबद्ध और तार्किक पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है। पुराने तथ्यों का सत्यापित करके उसको चर्चित परचर्चित या आगे लेके चलता है। समाज कार्य शोध में वस्तुओं और अवधारणाओं और प्रतीकों को व्यवस्थित करता है समाज कार्य शोध। इसका उद्देश्य होता है ज्ञान का विकास करना और इसको सत्यापन करना। ये समाज कार्य का बेसिकली एक प्रकार से अर्थ भी होता है। और समाज कार्य के अनुसंधान में भी इसकी मीनिंग हम समझ सकते हैं। समाज कार्य अनुसंधान का अर्थ है सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है कि उस अनुसंधान से जिसमें तर्क प्रधान होता है, तर्क प्रधान और क्रमबद्ध विधियों पर प्रयुक्त करके सामाजिक घटना से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आप सब भली भांति तरीके से परिचित हैं। समाज कार्य ही ये बताता है कि मैं वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से प्रविधियों पर आधारित, ज्ञान पर आधारित, कौशलों पर आधारित, तभी सोशल वर्क होता है। और जाहिर सी बात है, जब आप समाज कार्य शोध करेंगे तो समाज कार्य शोध में क्रमबद्धता, वैज्ञानिक ज्ञान और नवीन ज्ञान, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है समाज कार्य शोध में। समाज कार्य एक व्यवसाय है, एक समाज कार्य व्यवसायिक विधा है, और जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज की अधिक से अधिक सहायता और विकास की उन्नति करने का प्रयत्न करता है। समाज के अंदर बढ़ती हुई जो जटिलताएं हैं,
जो प्राथमिक संबंध हैं धीरे धीरे वो द्वितीयक संबंधों को प्रतिस्थापित कर देता है, वही हमारा समाज कार्य शोध कहलाता है। हम इसी के बारे में चर्चा आप सभी से कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं रिसर्च को लेकर। रिसर्च अगर आप सारी क्लासेस, मेरी 4 से 5 क्लासेस दूंगा आप लोगों को, और अगर आप हर एक क्लास अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ समाज कार्य शोध से आप लोगों के एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। और यूनिट के बाद मैं इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप ही लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको मैं यहाँ समाज कार्य शोध के जो अर्थ अगर कोई पूछे कि क्या होता है अर्थ, तो आप अपने लैंग्वेज में बोलना कि भाई क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग करता है, सामाजिक घटनाओं से संबंध में नवीन जानकारी कलेक्ट करता है। और ये समाज कार्य शोध हम इसलिए करते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, क्रमबद्ध और तार्किक पद्धतियों का प्रयोग करता है, नवीन तथ्यों की खोज करता है, पुराने तथ्यों को सत्यापित करता है। ये है समाज कार्य शोध। अगर कोई पूछे तो यही शब्दों को आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है। आगे हम बढ़ते हैं नए क्रम पर। समाज कार्य के शोध में अगर हम अर्थों को रिप्रेजेंट करें, इसकी मीनिंग की बात करें, इसके देखो कई अर्थ होते हैं। शोध, पहले हम शोध समझ लेते हैं। शोध जानते हैं, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आए अन्वेषण लिखकर कि समाज कार्य अन्वेषण, तो आपके दिमाग आना चाहिए रिसर्च है। इंग्लिश देख लेना, अगर हिंदी जो टफ लगे उसकी आप इंग्लिश कन्वर्ट कर लेना। इस बार यूजीसी में ऐसा हुआ कि प्रश्न आ रहे थे, जैसे मैंने अगर प्रश्न लिखा था समाज कार्य शोध तो ऑब्लिक कर दिया था यहाँ पर और लिख दिया था सोशल वर्क रिसर्च ऑब्लिक करके, और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा। ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से हर एक एग्जाम में हो जाए तो बहुत अच्छा है कि क्यों आप जाना, नहीं तो वरना आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता था। पहले इंग्लिश में जाइए, कन्वर्ट करिए, फिर जाके इंग्लिश आता था। और जिनका भाई मान लीजिए लैपटॉप स्लो काम कर रहा था तो फिर तो समय बीत जा रहा था उसमें। तो इस बार बड़ा अच्छा कंडीशन हुआ, और शायद ही आपके साथ अगर ऑनलाइन हो तो इस तरीके से ठीक है। अदरवाइज अगर ऑफलाइन में है तो आप लोग क्या करना, क्वेश्चन के जो हिंदी नहीं समझ में आएगी उसकी इंग्लिश ज़रूर देखना आप सभी लोग। तो समाज कार्य शोध को हम अन्वेषण के रूप से भी जानते हैं, अगर हम बात करें गणवेषण के रूप में भी जानते हैं हम इसको। शोध तो नाम ही है एक प्रकार से। कभी कभी सेंटेंस बताता है परिशीलन, कोई वाक्य अगर आपसे बोल लिया जाए कि नए तथ्यों का परिशीलन, तो नए तथ्यों का परिशीलन जो है वहां अगर आप देखेंगे प्रश्न के, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, तो प्रश्न का पैटर्न आपको बता देता है। परिशीलन का अर्थ होता है रिसर्च। अनुशीलन, मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये दर्शन में आपको रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी मीनिंग को समझाता है। मीमांसा एक प्रकार का अगर उसकी मीनिंग भी होता है, आपने समानार्थी शब्द सोचा होगा कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से मीमांसा, अन्वेषण, गणवेषण, ओज, अनुशीलन, परिशीलन, ठीक है, रिसर्च, आलोचना भी इसी को बोला जाता है। तो कई शब्द बन जाते हैं इसके, ठीक है। तो सामाजिक अनुसंधान, तो सामाजिक का अर्थ आप सबको भलीभांत तरीके से पता है कि समाज से संबंधित है, अर्थात जो किसी एक ही व्यक्ति, निर्जीव पदार्थ तथा मनुष्य के अलावा किसी अन्य प्राणियों से संबंधित ना हो। अनुसंधान का अगर हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो रिसर्च कहते हैं। और इसी अनुसंधान मतलब रिसर्च को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक को कहा गया री और एक को कहा गया सर्च। तो अनुसंधान, रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च, अर्थात पुनः खोज, यानी कुछ नया जानने से संबंधित खोजना। आप कह सकते हैं कि तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण, वो है रिसर्च। किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को गंभीर तरीके से अगर आप जांच कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं रिसर्च, इसको बोलते हैं रिसर्च। आगे अगर हम बात करते हैं रिसर्च सब्जेक्ट, पहले हम री का अर्थ समझते हैं। री का अर्थ क्या होता है? पुनः। री का अर्थ होता है पुनः, और सर्च का अर्थ अगर हम बात करते हैं खोज करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें पुनः खोज करना या कुछ नया खोजना, ठीक है, तो अनुसंधान विशेष कौशलों का एक संग्रह है, ठीक है। यह सोच का एक ढंग बताता है,
किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को गंभीरता से खोजने के लिए पुनः खोजना, बार बार खोजना। पुनः का मतलब कर सकते बार बार खोजना, अर्थात यहां पे देखिए कहा जा रहा है कि बार बार खोजने से संबंधित है, उसको रिसर्च कहते हैं। समाजकारी शोध में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। आगे हम बात करते हैं। तो समाजकारी शोध यहाँ पे बताने की कोशिश किया जाएगा कि समाजकार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति को अधिक सहायता, मतलब जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज की अधिक से अधिक सहायता और विकास और उन्नति करने का प्रयत्न किया जाए, वही आपका समाजकारी शोध है। जिसके अंतर्गत सिद्धांत, तरीके, ढंग, निपुणताएं, प्रविधियां, देखो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज वगैरह आ जाएंगी। तरीके आप एक प्रकार से कह सकते हो कि भाई रणनीति वगैरह हो सकती है आपकी। ढंग करने का वो भी एक प्रकार का सोपान, चरण, रणनीति, तकनीकी वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। निपुणताएं ज्ञान, कौशल इत्यादि चीज़ों को बारे में रिप्रेजेंट करता है। प्रविधियां जो रिप्रेजेंट करती हैं, मेथड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बेसिकली एक समाजकारी शोध के ही अंतर्गत हम इनको रखते हैं। अतः इन क्षेत्रों में दिनों दिन नवीनीकरण और परिवर्तन आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक परिवर्तनशील और विकासशील प्राणी है। समाज कार्य अनुसंधान इस आवश्यकता को पूरा करता है और वह नए नए तरीकों की खोज करता है, सिद्धांतों का सत्यापन और पुनर्स्थापन करता है, नवीन ज्ञान की खोज करता है, आवश्यकता के अनुसार कार्य कारण से संबंध को भी स्पष्ट करता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि समाज के अंतर्गत बढ़ती हुई जो जटिलताएं हैं और प्रारंभिक में या प्राथमिक संबंध जो हैं, धीरे धीरे द्वितीयक संबंधों को प्रतिस्थापित करने लगता है। पहले से पाई जाने वाली जो अनेक समस्याएं थी, उन समस्याओं को अधिक विकराल रूप में उपस्थित होना और नई समस्याओं को उत्पत्ति या जन्म देना, समाज कार्य की अगर हम बात करें तो इस मेथड से हम उसको समाप्त कर सकते हैं या उसको हम कम कर सकते हैं। भारतीय सामाजिक प्रति दृष्टि से देखा जाए या परिस्थितियों से देखा जाए या पॉइंट ऑफ व्यू या परिदृश्य के रूप में देखा जाए, तो वह बताता है कि अनुकूल बनाने का प्रयास करना, अनुकूल बनाने का प्रयास करना। तो समाज कार्य व्यवसाय की एक प्रभाव पूर्णता को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक से अधिक समाजकारी शोध की आवश्यकता पर बल देता है। ये होता है समाजकारी शोध। आगे बढ़ते हैं समाजकारी शोध पर। तो समाजकारी शोध कहता है, एक बात यहाँ पर ध्यान देने हैगी कि चूंकि समाजकारी की व्यक्तियों की समस्याओं से संबंधित होता है, अतः समाजकारी शोध में भी इससे संबंधित सिद्धांत, अवधारणाएं, प्रविधियां, निपुणताएं इत्यादि के विषय में खोज करता है। सारांश में इसके अंतर्गत उपचार और सेवा प्रदान करने की विधि या विविध प्रणालियां या उसकी आवश्यकताएं या उससे संबंधित नए साधनों की खोज करता है। यह है समाजकारी शोध। तो बहुत सिंपल है, आप समझ भी रहे होंगे, आई थिंक, मैं आशा कर रहा हूं। आगे अगर हम बात करते हैं अनुसंधान के उद्देश्यों को लेकर, तो सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्ञान का विकास करना, वृद्धि करना। समाजकारी शोध एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा समाजकारी की नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। प्रारंभ में समाजकार्य सामाजिक विद्वानों के अनुसंधान यानी शोध के तरीके अपनाने में हिचकता है। अतः अगर हम बात करें समाजकारी शोध में वैज्ञानिक तरीकों को नहीं प्रमाणित किया जाता, बल्कि वो सत्यापित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाता है तो वो थोड़ा सा हम सब के लिए एक प्रकार से सरल हो जाता है। समाजकारी शोध जिज्ञासु प्रवृत्ति को बताता है एक प्रकार से, और आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य स्वभावता का मतलब एक प्रकार से था स्वाभाविक तरीके से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वह समाज से घटित होने वाली घटनाओं से संबंध में विविध प्रश्नों को खड़ा कर देता है और स्वयं ही उन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। ये समाजकारी शोध करता है। सोशल वर्कर एक अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे। जब आप मेडिकल सोशल वर्कर के में आएंगे तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो उस समय आप समाजकारी शोध ही करेंगे उसकी समस्या का निदान करने के लिए, समस्या के निदान। तो यही शोध की प्रक्रिया जो है प्रारंभ से अगर हम बात करते हैं तो अंत तक हम करते रहते हैं, उसका मूल्यांकन ऑब्जर्वेशन तक करते हैं, यहां तक उसकी थेसिस भी बनाते हैं। ये सारी चीजें आने वाली है आपके सामने, मैं अभी बताऊंगा आपको। जब यही शोध एक समाज कार्य अनुसंधान के क्षेत्र में
समाज कार्य अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। जब किसी विविध प्रश्नों के बारे में या उसके प्रश्नों का या उत्तर ढूंढने की बात करते हैं या किसी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। द्वितीयक प्रणाली है, इसके माध्यम से समस्याओं से प्रभावित लोगों को जानकारी और उन्हें हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो समाज कार्य शोध जो है समस्याग्रस्त व्यक्तियों की समस्या का समाधान करने का ही प्रयास करता है। वास्तव में ये तो अलग की बात है, जब आप अलग से रिसर्च पढ़ेंगे, दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐतिहासिक समाज कार्य शोध क्या है, प्रयोगात्मक शोध क्या है, वो अलग पैटर्न बन जाता है। लेकिन हम सभी सोशल वर्कर हैं, तो हम सभी सोशल वर्कर हैं, तो इसलिए व्यक्ति की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें, तो हम समाज कार्य अनुसंधान में इसकी एक अहम भूमिका देखते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नए ज्ञान, थोड़ा सा अगर आप लोगों को इस PDF नहीं दिखाई देगा, तो आप लोग अपने स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा अगर आप जूम कर लेंगे तो। नए ज्ञान एवं तरीकों के विकास के साथ साथ अनुसंधान का क्षेत्र भी तब बढ़ता जा रहा है, मतलब एक प्रकार से अब बढ़ता जा रहा है, आप सबको पता है अच्छे तरीके से, क्योंकि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का संबंध एक नए तथ्य की प्राप्ति से है, व्यवस्थित अन्वेषण से है, जिसे हम समाज शोध कहते हैं। और यही कारण है कि ज्ञान और तरीकों का विकास साथ ही साथ अनुसंधान का क्षेत्र अब धीरे धीरे बढ़ता चल रहा है। परंतु सामाजिक अनुसंधान समाज कार्य अनुसंधान में अंतर है। सामाजिक अनुसंधान और समाज कार्य अनुसंधान में देखो अंतर क्या है, बड़ा बारीकी से आप लोग समझिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। एक सामाजिक शोध है, एक समाज कार्य शोध है। सोशल, आप इंग्लिश कर लिए, सोशल रिसर्च है, एक सोशल वर्क रिसर्च है। क्यों? क्योंकि भाई सामाजिक अनुसंधान सामाजिक मूल्यों और अवधारणाओं और कार्य कारण के संबंध में निरपेक्ष भाव को देखता है, यह समाज का अनुसंधान है। अच्छा, अगर हम कहते हैं सामाजिक शोध क्या है, तो हमारा एक एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू होता है, तो अगर कोई इंटरव्यूअर होगा, तो हो सकता है आपसे पूछ ले अंतर में, तो कहना वहां पे कि सर सामाजिक मूल्य और धारणाओं और कार्य कारण के संबंधों में जब किसी भाव को देखने की हम बात करते हैं, वो होता है सामाजिक अनुसंधान। जब हम सिद्धांत वगैरह के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी प्रविधियों के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी मेथड्स या उसके अगर हम बात करें आवश्यकताओं को ध्यान में, समस्याओं को खोजने की बात कर रहे थे, आवश्यकताओं को ध्यान में रख के उसकी समस्याओं को खोजने की बात करते हैं, तो वो समाज कार्य अनुसंधान बताता है। और समाज कार्य अनुसंधान घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नए तथ्य बताता, वो समाज कार्य शोध है, ना कि सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक अनुसंधान तो मूल्य और अवधारणा और कार्य कारण से संबंधित होता है, ये होता है समाज शोध। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे अगर हम बात करते हैं, परंतु समाज कार्य अनुसंधान सामाजिक शक्तियों का अध्ययन व्यक्ति के संदर्भ में करता है। और मैंने अभी अभी आपसे बोला है ये बात कि सामाजिक समस्याओं और समस्याओं के संबंध में नए तथ्यों की बात कर रहा होता है। वही चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश की जाती है, जिसका उद्देश्य होता है व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं का समाधान करना या देखना। नए अनुसंधान किस प्रकार, जिससे सेवार्थी हो सकता है, सेवार्थी का मतलब केस वर्क, ग्रुप वर्क हो सकता है आपका, कम्युनिटी वर्क हो सकता है आपका, है ना, जो सेवाओं में सुधार लाने की बात करता है। तो ये होता है समाज कार्य शोध। मैं आशा कर रहा हूं कि समाज कार्य शोध के जो मीनिंग बन रहे थे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा समाज कार्य शोध की परिभाषाओं के बारे में। जूम कर लेना। फ्रीडलैंडर यहाँ पे बोलते हैं समाज कार्य शोध का अर्थ समाज कार्य के संगठन, कार्य, प्रविधियों की वैधता, आलोचनात्मक अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच, जिसमें प्रमाणित किया जा सके और उनका सामान्यीकरण किया जा सके और समाज कार्य ज्ञान और निपुणताओं में वृद्धि किया जा सके। हालांकि कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में। आपने नाम सुना होगा एडवांस लर्नर डिक्शनरी। एडवांस लर्नर डिक्शनरी भी कहती है अनुसंधान जो है वो विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज करता है और वो भी सावधानी पूर्वक। ये आपसे एडवांस लर्नर्स जो डिक्शनरी वो बोलती है।
और अगर मैं क्रॉसवेल के बारे में अकॉर्डिंग बात करूं, क्रॉसवेल समाज कार्य शोध में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि रिसर्च के बारे में ये कहते हैं कि जो जानकारी है उन जानकारी को एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना है। जानकारी को कलेक्ट कर लीजिए, फिर उसका एनालिसिस करिए, विश्लेषण कर लीजिए, वो है शोध। डिक्शनरी कहती है आपसे क्या, कहते हैं नए तथ्यों को खोजो और सावधानी पूर्वक खोजो, ये बोलता है रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑक्सफोर्ड। फ्रीडलैंडर क्या कहता है, कहता है कि भाई समाज कार्य के संगठन जो हैं, जो कार्य हैं, जो स्किल हैं, जो प्रविधियां हैं, जो प्रविधियां हैं, जो प्रणालियां हैं, उनकी वैधता को आलोचनात्मक ढंग से खोजो, या तो वैज्ञानिक जांच कर लो और फिर उसका सामान्यीकरण करो, जनरलाइजेशन करो। समाज कार्य के ज्ञान और निपुणताओं में वृद्धि करी जाती है, ये फ्रीडलैंडर कहते हैं। चलिए कोई नहीं, और भी परिभाषा हम देखेंगे तो और भी हमें क्लियर होगा। अगर हम बात करते हैं वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग, ये कहते हैं समाज कार्य शोध है अनुसंधान परायण अन्वेषण है जो सामान्यतः आलोचनात्मक, और मैं आप सबसे पहले भी बोल चुका हूं कि कभी कभी आलोचनात्मक, अनुशीलन, परिशीलन, रिसर्च, अन्वेषण, ओज, गन्वेषण, शोध एक ही नाम है। समाज कार्य शोध एक अध्ययन परायण अन्वेषण है जो सामान्यतः आलोचनात्मक और अत्यंत विस्तृत जांच है या परीक्षण के रूप में होता है, और इसका उद्देश्य है स्वीकृति प्राप्त परिणामों के विषय में नवीन सूचनाओं के आधार पर पुनः विचार करना, वो समाज कार्य शोध होता है। समाज कार्य शोध होता है। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यों के रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और वैज्ञानिक जब आप कर रहे हैं ऐसी क्रियाविधि तो वहां पे अन्वेषण आएगा ही आएगा, आलोचनात्मक आएगा ही, जांच आएगी, नवीन सूचनाओं के आधार पे जो भी नए विचार आपके आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक कार्य के रूप में ही परिभाषित होता है वो। वेबस्टर शब्दकोश में अगर मैं बात करूं, आलोचनात्मक को अत्यंत विस्तृत जांच माना गया है, ये आप ध्यान रखेंगे एक प्रकार से, या परीक्षण भी आप कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं और एक आध विद्वान की परिभाषा लेते हैं। सोशल वर्क ईयरबुक, ये एक प्रकार से सोशल वर्क ईयरबुक है और उसके अकॉर्डिंग समाजकारी शोध की परिभाषा बताने की कोशिश की जा रही है सन 1949 में। उस समय ये बात बताई गई थी कि जो समाज कार्य शोध है इसका मतलब होता है समाज कार्य के कार्य और प्रणालियों की वैधता, वैज्ञानिक जांच ही समाज कार्य शोध कहलाता है। 1949 में समाज कार्य शोध का अर्थ होता है, कहा गया था कि समाजकारी कार्य और प्रविधि, कार्य का मतलब स्किल, फंक्शन, प्रणाली का मतलब मेथड या सिस्टम की वैधता की वैज्ञानिक जांच करना समाजकारी शोध कहलाता है ना। तो ऐसे ऐसे जब आपको मिलेंगे प्रश्न तो आप इजीली कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं, एक और नाम लेते हैं यहां पर, तो आप नीचे देख लीजिए लिखा हुआ है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड की मैंने शुरुआत में एक किताब का नाम बताया था, सोशल वर्क रिसर्च। काफ़ी फेमस पर्सन है ये, इनके किताब का नाम ध्यान रखना। जो मैं शुरुआत में 3 लोगों का नाम बोला है वो इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में हो सकता है आप लोगों से प्रश्न बना दे। समाज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत वे प्रश्न सम्मिलित होते हैं जो समाज कार्य सेवाओं को नियोजन करने की बात करता है, प्लानिंग करने की बात करता है, या प्रशासन के बीच जो उठते हैं, जो समाज कार्य के तत्वाधानों के अंतर्गत अन्वेषण के लिए उपयुक्त होते हैं, वो होता है समाज कार्य शोध। तो कोई काम करेंगे बिना प्लानिंग तो काम करेंगे नहीं आप भाई। जो भी काम करते होंगे आप लोग उसके लिए आप योजना बनाते हैं। अब वो योजना जो होता है नियोजन का रूप लेता है, शुद्ध हिंदी में नियोजन कहा जाता है। इंग्लिश देखेंगे तो प्लानिंग ही आएगी। हम लोग आपस में जब बात करते तो हम कहते भाई योजना बनाते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है? बताएं। प्रदीप जाटव जी, आप अनम्यूट हैं। हाँ बताएं जी। सर ये सोशलॉजी में सामाजिक सुख पढ़ते हैं और सोशल वर्क के शोध, इनके राइटर की ज्यादा डेफिनेशन याद रखें क्या सोशल वर्क वालों की?
नहीं, डेफिनेशन मैं आप नहीं, डेफिनेशन आपको यहाँ से याद नहीं रखनी है, ठीक है, डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है। मैं आपको बस क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाए कि समाजकारी शोध क्या है, ठीक है। क्योंकि सर मैं क्या हाँ, पीएचडी पर मैं देखता हूँ सोशल, लेकिन सर तो वहाँ पे सोशल जो पढ़ा उसमें मैं कई बार और दुनिया भर के राइटर थे उनके अनुसार मैंने सामाजिक शोध डेफिनेशन पढ़ी। नहीं, देखो समाज कार्य दूसरा वाली सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, समाज कार्य शोध की जो डेफिनेशन याद करनी है वो समाज कार्य की याद करनी है। मैं भी अब प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सोशोलॉजी वाले राइटरों की नहीं करना चाहिए, सोशोलॉजी वाले राइटरों की नहीं, करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल भी नहीं। सोशल वर्कर का भी अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या है आपको पढ़ना है उसमें। अगर आपको पढ़ना भी है तो मैं उन्हीं विद्वानों का नाम बताऊंगा जो एग्जाम में आते रहते हैं, उनका नाम बताऊंगा। बाकी रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप ध्यान रखें अगर कोई पूछे तो ट्रेडिशनल शब्दों में अगर आप बोले तो बड़ा अच्छा लगेगा उस सुनने वाले को भी, सोशल वर्क हाँ, और आपको बताने में भी। सोशल वर्क के संबंध जी ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप जो है म्यूट हो जाइए, प्रश्न को आप रखिए, अभी लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा पूछने के लिए। आगे अगर मैं बात करता हूँ, समाज कार्य शोध जो होता है व्यवहारिक समस्याओं से प्रारंभ होती है। समाज कार्य शोध जो होता है व्यवहारिक समस्याओं से प्रारंभ होती है, जिसका उद्देश्य होता है उस ज्ञान का विकास करना जिसे सामाजिक कार्यक्रमों को नियोजन और क्रियान्वयन में प्रयोग में लाना या लाया जा सके। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि व्यवहारिक समस्या से स्टार्ट होती है शोध। अभी मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं, अब अगर मान लीजिए आपके पास उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में बैठे हुए हैं या मध्य प्रदेश में आप कहीं बैठे हुए हैं किसी हॉस्पिटल वगैरह में, कोई व्यक्ति आ जाता तो आप तुरंत थोड़ी ना कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे, चलो भाई तुम ये बताओ। आपको उसकी समस्याएं जब जाननी होगी तो आपको उसको व्यवहारिक तरीके से बात करना होगा। अच्छा आप कहाँ रहते हैं, अच्छा आप वहाँ रहते हैं, ऐसे बात कर करके। अच्छा आपको समस्या, अच्छा ये समस्याएं हैं, अच्छा फिर तो ये भी समस्या हो सकती होगी आपको। सर कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है क्या आपको? आप बातों बातों से निकालिए, व्यवहारिक समस्याओं की जानकारी से ही अगर हम बात करें वहाँ से उसके तथ्यों को कलेक्ट करिए। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से गए कहीं पर या कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है, आपका ये क्या है, आपको बताओ समस्या क्या है, फिर तो आप डॉक्टर वाली भूमिका निभाना शुरू कर दिए, एग्जैक्ट फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहे हैं आप, फिर फायदा क्या उसका? आप उसके व्यवहारों को भी जाने। सोशल वर्कर क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसके व्यवहारों में भी मॉडिफिकेशन करता है, वो उसके हाव भाव को भी समझने की कोशिश करता है सोशल वर्कर, तभी तो उसकी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर पाएगा सोशल वर्कर। तो कहने का मतलब है कि व्यवहारिक समस्याओं से प्रारंभ होता है जिसका उद्देश्य होता है ज्ञान का विकास करना भी। सामाजिक कार्यक्रमों को नियोजन और क्रियान्वयन के रूप में भी लाया जा सकता है उसको। हम कार्यक्रम के माध्यम से भी वहां पर उसकी समस्या का निजात करते हैं। क्रियान्वयन एक प्रकार से क्रियाविधि को रिप्रेजेंट करता है, कार्यों को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है क्रियान्वयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये रिपल के अकॉर्डिंग परिभाषा थी, रिपल के अकॉर्डिंग है ना, जो मैंने अभी आपको बोला है रिपल के अकॉर्डिंग थी। अब हम बात करेंगे समाज कार्य शोध में कुछ उसकी विशेषताएं हैं, है ना। और आपको बताऊं, अगर कोई भी व्यक्ति पूछे तो आपको मैं एक ही बात बता देता हूं, उससे आप ध्यान रखिए। समाज कार्य शोध जो होता है सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नए तथ्य प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से अन्वेषण को हम कहते हैं समाज कार्य शोध। व्यवस्थित तरीके से हम जो अन्वेषण मतलब आप कह सकते हैं शोध ही, रिसर्च ही, या अनुशीलन बोल सकते हो, या परिशीलन बोल सकते हो, वही हम कहते हैं समाज कार्य शोध। ऐसे अगर कोई पूछे तो आप बोले इस तरीके के शब्दों को। तो जब कभी ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सामने वालों को प्रभावित करता है वो शब्द, है ना, तो इससे भी वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं क्या क्या हो सकती है सॉरी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से ही, अपने शब्दों में जरा मुझे एक बार स्पष्टीकरण करें कि क्या हो सकती हैं इसकी विशेषताएं, एक प्रकार से लक्षण। सर किसी घटना के संबंध में क्यों और क्यों कारण को जानना सामाजिक। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी विशेषता यही है। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। इसकी विशेषता यही है कि नवीन ज्ञान कुशलताओं को प्राप्त करना। इसकी विशेषता है तथ्यों को खोजना।
अगर हम बात करते हैं अनुसंधान के द्वारा सेवार्थी के अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना इसकी विशेषता। अच्छा, अप्रत्यक्ष रूप मैंने क्यों बोला, आप अपने दिमाग को लगाइए और आप कहेंगे यहाँ पे कि सर तो आप बता रहे हो सोशल रिसर्च, और सोशल रिसर्च जो है वो पार्ट, सोशल वर्क रिसर्च का जो पार्ट है वो सहायक प्रणाली है, और सहायक प्रणाली अप्रत्यक्ष है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष है, वहां से लिया गया है ये। दूसरी बात, सेवार्थी की सेवा जो होता है प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नए विधियों की खोज करता है, एक बात तो ये भी आपकी विशेषता बताती है। सामाजिक कार्यकर्ता को नवीन ज्ञान और कुशलता प्राप्त होता है, तो ये भी एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, ये भी विशेषता है उसकी। नई ज्ञान खोज की जाती है, पहले से विद्यमान ज्ञान को प्रमाणित करता है, ये इसकी विशेषता है। सामाजिक घटना कर्मों के कारण शोध की जाती है, सामाजिक समस्याओं और बुराइयों के कारण पता लगाता है और इसके समाधान के उपाय ढूंढने की बात करता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं हैं ये सारी की सारी, ठीक है। हमें इनके ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या इसकी विशेषताएं। और भी देखिए यहां पर विशेषता है कि सामाजिक अनुसंधान का संबंध जो है वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करता है, इसलिए इसकी विशेषता है। सामाजिक घटनाओं को सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म मतलब आप समझ रहे होंगे, एक होता है फाइन, एक होता है माइक्रो। आपने नाम सुना होगा मैक्रो माइक्रो का, है ना। तो माइक्रो एक प्रकार से, माइक्रो जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, सूक्ष्म रूप से यह अध्ययन करता है। सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों पर, विधियों और पद्धतियों का प्रयोग तक सीमित नहीं रखता, बल्कि नवीन विधियों के विकास पर भी बल देता रहता है। आगे अगर बात करते हैं, सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि नवीन तथ्यों का सृजन भी किया जाता है, नए तथ्य भी निकाले जाते हैं, है ना। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों और घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कारण संबंधों की खोज निकालता है, और इसका कारण यह है कि सामाजिक घटना एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो, एक दूसरे से संबंधित होती है। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि सामाजिक तथ्य और घटनाओं के बीच पाए जाने वाले जो कार्य कारण संबंध की खोज निकालने की बात करता है, वो समाजकारी शोध की विशेषता ही है। वहीं से विशेषता बन जाए, इसकी विशेषता बन गई वो। समाजकारी शोध में जहां नए तथ्य की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्य, और आप ये भी कह सकते हो कि वह पूर्ण स्थिति सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण और सत्यापन का कार्य भी जो एक प्रकार से संपन्न करता है। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जहां पे परिकल्पना, अभी मैं परिकल्पना के बारे में चर्चा करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों के सिलेबस में भी मेंशन है ये। उपयोगिता की जांच और परीक्षण की जाती है। सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का सिद्धांत के रूप में प्रयोग करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत नए तथ्यों का निर्माण किया जाता है ना, ये भी हम कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक अनुसंधान जहां विशिष्ट, अगर हम बात करते हैं विशुद्ध ज्ञान की खोज पर बल देता है, वहां साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में भी इसका मदद करता है। तो ये थे समाजकार्य शोध की एक प्रकार की विशेषताएं। अब हम देखेंगे समाजकार्य शोध में इसके कुछ उद्देश्य क्या है, इसके एम। सिंपल शब्दों में, समुदाय, आप जानते हैं समुदाय के लिए समाजकार्य सेवाओं की आवश्यकताओं का मापन और मूल्यांकन करना हो सकता है। अच्छा, अब मैं समुदाय बोला हूं तो इसका मतलब केशवर ग्रुप वर्क का नहीं, क्या उसका भी हो जाएगा, आप प्राथमिक प्रणाली मेंशन कर सकते हैं। समाज कार्य के अभ्यास में प्रयोग की जाने वाली निदान और उपचार की प्रविधियों को उन्नति का विकास करता है, ये उद्देश्य है उसका, एम यही है। आपका एम जैसे क्वालिफाई करना है एग्जाम को, ठीक उसी प्रकार से समाज कार्य शोध का भी उद्देश्य यही था कि मूल्यांकन करना, मापन करना, आवश्यकता पड़ जाने पर उसका उपचार करना। समाज कार्य शोध एक प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये मुक्त उद्देश्य, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मुख्य लिखा हुआ है, मुख्य उद्देश्य समाज कार्य के सिद्धांत और व्यवहार के संबंध में स्थापित करना होता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, विकास करना, जिसको समाज कार्य के क्षेत्र में उपयोग करना ताकि व्यक्ति, समूह, समुदाय में लाभान्वित हो सके। समाज कार्य की अवधारणा का प्रक्षेपण करना, मान्यता प्राप्त करना, अवधारणाओं का विकास करना। समाज कार्य में सामाजिक नीतियाँ, क्रियान्वयन, कानून और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का समाधान में संबद्ध करना।
व्यक्तिक और सामाजिक विघटन के कारणों का खोज करना और संगठनात्मक शक्तियों का प्रोत्साहन देना, विभिन्न अनुसंधान विधियों के अधिक परिष्कृत एवं परिमार्जित करना। परिमार्जित का मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना, एक प्रकार से परिमार्जन करना। समाज कार्य की पद्धति में अगर हम बात करें तो अधिक से अधिक सहयोग की स्थापना करना और उसका विकास समन्वय के क्षेत्र में पता लगाना। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं, कॉमन उद्देश्य। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज कार्य शोध में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो देखिए व्यवहारिक उद्देश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहा है कि समाज के द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान में सहयोग देना, समाज में व्याप्त जो संघर्ष है उसकी स्थिति को समाप्त करने में सहायता प्रोवाइड करना, सामाजिक योजनाओं का निर्माण में सहयोग देना, ऐसी समस्याएं जो भविष्य में आने वाली हैं उन समस्याओं पर नियंत्रण रखना, सामाजिक नियंत्रण में सहयोग देना। समाज कार्य शोध में व्यवहारिक उद्देश्य पूरे समाज को संगठित बनाए रखने में सहायता प्रोवाइड करना या प्रदान करना। तो ये एक प्रकार का व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत हम इसको देखते हैं। अब एक सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। सैद्धांतिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो समाज एवं सामाजिक विज्ञान में घटित होने वाले घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त होना। दूसरी पॉइंट के अगर हम बारे में बात करें, जो तथ्य प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुके हैं तथा तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रमाणीकृत करना। तीसरी बात आपकी हो सकती है सामाजिक जीवन के समझना और उस पर अधिक नियंत्रण लाना। तो ये एक प्रकार का सैद्धांतिक है, प्रिंसिपल टाइप के उद्देश्य है ये, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके व्यवहारिक उद्देश्य और आपके सैद्धांतिक उद्देश्य, ये होते हैं समाज कार्य शोध के उद्देश्य। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉमन उद्देश्य के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बात कर ली गई है। क्या उद्देश्य हो सकता है? तो सामाजिक वास्तविकता पाई जाती है इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सामाजिक वास्तविकता को क्रमबद्ध तरीके से वास्तविकता के रूप में समझना होता है। इसके अतिरिक्त उसका उद्देश्य जो होता है, अगर हम बात करें ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं का समाधान करने की बात करता है। तो समाधान क्या है? सामाजिक अनुसंधान का पहला उद्देश्य ये समाधान करो उस व्यक्ति की समस्या का। दूसरा उद्देश्य आपका क्या बन सकता है? ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित हो सकता है। तो सामाजिक वास्तविकता के संबंध में जो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, सिद्धांतों को विकसित करना और विस्तृत करना, ये भी आपका ज्ञान प्राप्ति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिद्धांतों को विकसित करना। समाज कार्य शोध से बेसिकली वास्तविकता तो होती है, लेकिन सेकंड अगर आपको प्राथमिकता देना होगा तो इससे सिद्धांत बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च करने गए, आपने रिसर्च किया, आपने तथ्य वगैरह लेकर आए और अपने रिसर्च फिर आप बंद कर दिए। अब आपके ही रिसर्च को मैं आप करना शुरू कर दिया। तो जब मैं रिसर्च करना शुरू कर दूंगा तो मैं बता दूंगा आपकी थ्योरी को आलोचना, मैं आपकी थ्योरी को वहां पे गलत साबित नहीं करूंगा। पहले आपने नाम सुना होगा टॉलमिया का नाम, टॉलमिया का नाम आपने ज्योग्राफी का नाम सुना होगा। उसने कहा था पृथ्वी गोल है, जो कि पृथ्वी गोल नहीं है। इसने ये भी कहा कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर करता लगता। तो ये सत्य नहीं था। फिर दूसरे विद्वान ने खोज किया, नहीं भी कहा कि पृथ्वी अंडाकार होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप भी अगर शोध करेंगे तो मैं आऊंगा तो मैं इस चीज को आपकी आलोचना कर दूंगा, ये चीजें होती है इसमें। तो ये यहां से सिद्धांत विकसित होते हैं। तो मैं सिद्धांत विकसित करूं, अच्छा आप भी सिद्धांत ही विकसित करेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ और विकसित कर देंगे, सिद्धांत भी आप ही करेंगे विकसित। मैं भी आपके सिद्धांत को आलोचना कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में, यूजीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है ना। आगे अगर हम बात करते हैं पुनः परीक्षण, प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण होता है। तो ये भी सही है आपका। नवीन तक जो है सिद्धांतों का निर्माण होता है। और जाहिर सी बात है सिद्धांत आपको मैं अभी आपको बताया हूँ पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य विशेष ना होकर नवीन तथ्यों की खोजना, प्राचीन तथ्यों के नवीन ढंग से विवेचना करना और वर्तमान सिद्धांत की उपयोगिता का परीक्षण करना और उनमें से आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांत का निर्माण कर देना, ये होता है नवीन सिद्धांतों का निर्माण भी। तो ये भी इसका एक प्रकार से मोटो बन जाता है। तो अगर आप जैसे समाधान याद कर लें, ज्ञान की प्राप्ति याद कर ले, नवीन तथ्यों का निर्माण याद कर ले, सैद्धांतिक उद्देश्य याद कर ले, तो भी आपका क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से उद्देश्य होते हैं विचार करिए पॉइंट पर। तो मैं आप लोगों से लेकर आ रहा हूँ प्रश्नों को, तो जब लेकर आऊँगा तो आप ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो आप मुझे बताना वहाँ पर कौन सा करेक्ट जवाब होगा। आगे अगर हम बात करते हैं व्यवहारिक उद्देश्य के बारे में भी, और व्यवहारिक उद्देश्य आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे। तो अनुसंधान प्राप्त ज्ञान का प्रयोग घटना के समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, तो ये व्यवहारिक उद्देश्य हो जाते हैं आपके।
अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान में कुछ महत्व को, यानी इम्पोर्टेंस को। क्या इम्पोर्टेंस है इसका? सामाजिक अनुसंधान में अगर हम बात करें तो वर्तमान युग में दैनिक जीवन का एक अंग माना जाता है। आवश्यकताओं को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि पहला, ज्ञान का विकास में सहयोग देता है आपका, ये महत्व है इसका, इम्पोर्टेंस है ये। सामाजिक अनुसंधान मानवीय ज्ञान में निरंतर वृद्धि करने में सहायता करता है और बुद्धि को विकसित करता है। वर्तमान जटिल समस्याओं को समझने के लिए ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना अनिवार्य हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंस है इसका। ज्ञान और अंधविश्वास में निवारण में सहायक होता है ना। तो ये क्या बोलता है? शोध ही बताता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई, आप लोग जानते होंगे, एक ऊपरी बवाल वगैरह कुछ होता है, अंधविश्वास होता है लोगों के अंदर। फलाने को कुछ खिला पिला दिया, फलाने गए बिगड़, आपने सुना भी होगा। अब अगर आप समाज कार्य रिसर्च पढ़ रहे हैं तो आप बताइए जरा, वो अंधविश्वास होगा नहीं? अगर आप शोध करिए, उसका निकालिए वहां से क्या दिक्कत है। यहाँ से हो सकता है भाई उसके दिमाग की कुछ दिक्कत आ रही होगी, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी नकारात्मकता भाव है जो वो बन गई है, वो बदलना ही नहीं चाह रहा है। ये ऐसे केसेस आपको मिलेंगे। कहेगा कि मेरा लड़का बिगड़ गया, मेरी बात ही नहीं सुनता है। आप काउंसलर है, आप परामर्श दीजिए उसको, समाज की मुख्य धारा से जोड़िए उसे। हार नहीं मानना है, समझाना है आपको, धमकी भी नहीं देनी है उसको, समझाना है उसको। यही आपकी क्वालिटी है, यही आपके गुण है। आप रिसर्च कर रहे हैं समाज कार्य में, तो इंपॉर्टेंस बताता है कि सामाजिक अनुसंधान में नवीन ज्ञान के द्वारा अज्ञानता और अंधविश्वास का निराकरण करने में सहायता देता है। बिल्कुल सही कहे। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति इन अंधविश्वासों को त्यागने पर बल देता है। मॉडिफिकेशन करिए, जिनके अंदर ये मानसिकता बनी भी है स्पष्टीकरण कर दीजिए, नहीं भैया ये गलत है, ये तो गलत है। रिसर्च ये कहता है आपसे। फिर कहता है कि सामाजिक नियंत्रण में सहायक होने की बात करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होते हैं सामाजिक नियंत्रण में सहायक प्रोवाइड करता है, और इस प्रकार से यह ज्ञात किया जाता है कि कौन सी घटना प्रवृत्ति और सामाजिक व्यवस्था में खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो ये भी इसके बारे में जो खतरा बना सकती है उसको नियंत्रित करने की बात करता है समाज कार्य शोध, और ये एक इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व है। तो ये चीजें हैं आप लोगों की। ये प्रश्न बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस, विशेषताएं से और मीनिंग से प्रश्न बनेगा तो अप्लाइड टाइप से बनेगा, कॉन्सेप्चुअल बनेगा। आपसे आपके एग्जामिनर क्या करेगा, आपके मन भावों को जानने की कोशिश करेगा कि ये सारी चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता है। एग्जामिनर ये जानने की कोशिश करेगा। यहाँ से ऐसे प्रश्न बनाएंगे, फैक्ट वाले भी प्रश्न आएंगे, हाइपोथेसिस से, आंकड़ा संकलन से फैक्ट वाले भी प्रश्न आएंगे। वो आप लोगों की क्लास चलेगी, ठीक है। इसी पर आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं में सहायक, वर्तमान मानव जीवन की समस्याओं में परिपूर्ण और सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं का समाधान हेतु सहायता प्रोवाइड करता है। तो समस्याओं को मदद करता है, ये तो बताने में आप सबको अच्छे तरीके से पता है। समाज कल्याण में भी सहायक होता है, ये भी आपको पता है। समाज में वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात है, ये भी आपको पता है। मैं कितनी बार आपको बताऊं, भविष्यवाणी करने में भी सहायक होता है। अब बताइए, रिसर्च जो जब किसी चीज को आप वास्तविकता से कोई चीज करेंगे, सिद्धांत वगैरह ला रहे हैं, नियम वगैरह ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भविष्यवाणी भी कर सकता है। तो भविष्यवाणी में सहायता मिलती तो रिसर्च का ही मिलता है। भाई आप लोग जानते हो ना, वहां पे भूकंप आ सकता है, ये कौन बता? साइंस ही बताती है। तो ये शोध किया गया होगा तभी तो ये चीजें पता चली कि यहां पे ये दिक्कतें आती है। तो आपको तो ये खुद पता है कि भविष्यवाणी करने में सहायता कर सकती है। तो ये भी एक प्रकार का बताता है आपका इंपॉर्टेंस, ठीक है। वस्तुनिष्ठता बेसिकली ज्यादातर पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, है ना, ये भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वस्तुनिष्ठता के बारे में बता देता हूं आप लोगों से। वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि सामाजिक शोध एक मौलिक उद्देश्य है, किसी सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य होता है यथार्थ को सामने लाना, और इसके लिए सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लाने का बात करता है। अगर मैं कह देता हूं व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ की जगह अगर मैं व्यक्तिनिष्ठ कर दूंगा तो इसका मतलब होता है कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा हूं, और जब किसी व्यक्तिनिष्ठ के बारे में बात करूंगा तो हो सकता है भेदभाव हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताएं जरा मुझे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर व्यक्तिनिष्ठ करेंगे तो हो सकता है भैया आपकी जान पहचान कर निकल गया, चलो तुम बहुत बढ़िया है भाई, तुम्हारा ये फॉर्मेलिटी पूरा कर देता हूँ, ये फॉर्म भर देता हूँ, आप तो मेरे जानकार के हैं,
तो रिसर्च ये नहीं करता है कि व्यक्तिनिष्ठ पर, वस्तुनिष्ठ पर रिसर्च होता है। आप सैंपलिंग भी पढ़ेंगे, प्रतिदर्श आपके दिया हुआ है, उसमें बताऊंगा आपको कि व्यक्तिनिष्ठ कहां पर होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग है क्यों वहां पे आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी में भेदभाव, उसके लिए भी कुछ विधियां बनाई गई हैं रिसर्च में। आगे अगर बात करते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है शोधकर्ता, सामाजिक घटनाओं के तथ्यों के संबंध में सामग्री संकलन की बात करता है। जैसे सामाजिक तथ्यों के संबंध में सामग्री जिसे शोधकर्ता अपने दृष्टिकोण से संकलित करता है और उसे व्याख्या करने से अपने ढंग से कोई क्रियाविधि करता है, वो संकलित होता है। और सामाजिक तथ्यों के संबंध में वह सामग्री जिसे शोधकर्ता उसी रूप में देखता है और जिस रूप में देखता है वास्तव में वही चीज होती है, तो ऐसा करते समय पहली संकलित सामग्री को अलग कर देता है। तो यह एक प्रकार की क्रियाविधि जो बन रही है आपके सामने डेटा कलेक्शन का, वो दो तरीके से बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कि अपनी व्याख्या अपने ढंग से करें, दूसरी बात यह बन रही है कि पहला जो भी डेटा आपने संकलित कर रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है, तो अपने ढंग से नहीं कर रहे, किसी दूसरे ढंग से कर रहे हैं, तो वहां पे अंतर निकाल रहे हैं। तो एक तो ये टाइप बन जाता है, ये बताता है वस्तुनिष्ठता को, ये बताता है वस्तुनिष्ठता को। ठीक है, आगे बात करते हैं। शोधकर्ता के द्वारा ये किया गया इस प्रकार का अध्ययन वास्तविक अध्ययन कहलाता है और वास्तविक अध्ययन को ही समाजकारी शोध की भाषा में वस्तुनिष्ठता बोला जाता है। तो मैं आप सबसे बोलता भी हूं कि वास्तविकता जहां होती है उसी चीज पर ज्यादातर फोकस की जाती है, वास्तविकता होना जरूरी है ना। तो ये चीजें होती है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखिए दोनों तरफ डबल ये आ गई है स्लाइड। ठीक है, एक ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्या हो सकती है इसकी विशेषता? वस्तुनिष्ठता सामाजिक शोध में सामग्री संग्रहण का अध्ययन नहीं है, अपितु समय के स्वयं में एक साध्य है। वस्तुनिष्ठता कोई भौतिक वस्तु ना होकर, अगर हम बात करें, यह एक अमूर्त होता है। वस्तुनिष्ठता के संबंध में व्यक्ति के विचार, भावनाएं, मनोवृत्तियां, क्षमताएं, योग्यताएं इत्यादि चीजें शामिल होती हैं। वस्तुनिष्ठता वह शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति घटनाओं में अपने वास्तविक स्वरूपों को दिखाने का प्रयास करता है, वो वस्तुनिष्ठता होती है। अंत में वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक भावनाओं का मुख्य तत्व माना जाता है, ये होता है। अब समाज कार्य के शोध में अगर हम बात करें टाइप को लेकर, कौन कौन से प्रकार बनते हैं इसके, तो एक अन्वेषण का टाइप बन जाएगा, एक वर्णनात्मक का टाइप बन जाता है, एक परीक्षणात्मक बन जाता है, एक विशुद्धि बन जाता है, व्यवहारिक बन जाता है, क्रियात्मक बन जाता है, मूल्यांकन बन जाता है। तो इतने टाइप होते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है, सीधा सी बात है कि जाहिर सी बात है खोज करेगा, है कि नहीं। अन्वेषण का मतलब अगर हम बात करें तो खोज ही होता होगा कि नहीं होगा खोज, बताएं आप लोग थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि पीछे छिपे हुए कारणों को खोजना चाहता है और परिस्थितियों में जिस सामाजिक शोध का सहारा लिया जाता है उसे ही हम बोलते हैं सामाजिक अन्वेषण का शोध। बस, बाकी आप लोग अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख लेना, इस पीडीएफ को मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इसको निरूपित कैसे किया जाता है, समाज शोध में समस्याओं का महत्व ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, और विभिन्न पद्धतियों को उपयोगिता की संभावना को स्पष्ट करता है, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं को विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है, किसी विषय समस्या के विस्तृत और गहन अध्ययन करने की बात करता है, विज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करता है। उपकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस विकसित करता है, परिकल्पना विकसित करता है, परिकल्पना में तत्कालिक दशाओं का परीक्षण करेगा, और शोध कार्य में अगर हम बात करें तो निश्चितता को प्रदान करता है। मैं आपसे बताऊंगा, एक बेसिक रिसर्च होता है, एक अप्लाइड रिसर्च होता है। बेसिक रिसर्च कहता है कि ज्ञान के वर्तमान समग्र में वृद्धि करने के लिए, जहां सिद्धांत और अवधारणाएं बनती है। आपसे प्रश्न बने कि सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होते हैं कौन से रिसर्च से, तो कह देना कि मौलिक रिसर्च से बनते हैं, प्राथमिक रिसर्च से बनते हैं, कह देना बेसिक रिसर्च से बनते हैं। और जब आपसे प्रश्न करेगा कि किसी नीति का निर्माण कर रहे हो, प्रशासन बना रहे हो, किसी घटना को समझने के लिए उपयोग कर रहे हो, तो कौन सा रिसर्च बनेगा, तो अप्लाइड रिसर्च बनता है। वहां पर अप्लाइड रिसर्च, जहां समस्या समाधान की बात करते हैं, जहां आप वास्तविकता का गहन से अध्ययन करते हैं, और जो व्यापक है आपका वो मौलिक है, मतलब बेसिक है। जो खोज करता है वो बेसिक है, जो ज्ञान में वृद्धि करता है वो बेसिक है, जो समाधान की बात करता है वो व्यवहारिक है, जो वास्तविकता की बात करता है वो व्यवहारिक है।
ये रिसर्च बेसिकली, ये भी रिसर्च है 2 टाइप के, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। वर्णनात्मक का मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब नाम से पता चल रहा है कि आप लिखो, वर्णन करो। और आप लोग अपने मेडिकल सोशल वर्क में डिस्क्रिप्टिव सोशल रिसर्च का ज्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि समस्याओं को, वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करना होता है, लिखना होता है। अब भाई कल का आप निकल जाओ उससे, उस हॉस्पिटल से या किसी जहां आपकी ज्वाइनिंग हुई, कल का अगर आप निकल जाओगे और मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया, तो मैं कैसे जानूंगा उस व्यक्ति की समस्या क्या थी? क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव करके अगर लिखा होगा तो मैं उसको ये स्टडी करूंगा, फिर मैं उस व्यक्ति पर काम करूंगा। तो डिस्क्रिप्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, वर्णनात्मक समाजकारी शोध, है कि नहीं? ये चीजें हो जाएंगी आप सबके लिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें समस्याओं के विभिन्न पक्षों का सुविस्तार प्रकाश डालना। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें इसकी इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी पे चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना? उन्हीं चीजों पे परिचर्चा मैं आप सभी से कर रहा हूँ। आगे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो एक और बात आती है हमारे सामने कि केस अध्ययन में उपकल्पना का निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होता। देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस अध्ययन में परिकल्पना का निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती। परिकल्पना के लिए हम डिस्क्रिप्टिव को यूज नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो होता है समस्याओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। संबंध में अगर हम बात करें तो इससे पहले से भी अध्ययन नहीं किया जा चुका होता है ना? शोधकर्ता इसमें निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में कार्य करता है, विषय को चयन करने के लिए सावधानी पूर्वक करता है ना? और ये कुछ चरण होते हैं डिस्क्रिप्टिव के, उन चरणों से गुजरता है। पहला चरण ये है आपका, एक क्रमबद्ध से लिखा हुआ है, अध्ययन विषय का चुनाव होगा, शोध उद्देश्यों का निर्धारण होगा, तथ्य को संकलन की प्रविधियों को निर्धारित करेगा, निदर्शन का चयन करेगा, निदर्शन का मतलब होता है सैंपलिंग का, फिर उसके बाद तथ्यों को संकलित करेगा, फिर तथ्यों को विश्लेषण करेगा, फिर प्रतिवेदन का प्रतिपुष्टि करेगा। अभी मैं चरणों के बारे में चर्चा करूंगा, ये डिस्क्रिप्टिव का था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एक रिसर्च होता है जहां पर परीक्षणात्मक सामाजिक शोध के द्वारा जानने का यह प्रयत्न किया जाता है कि नवीन परिस्थिति और परिवर्तन का जो समाज है वो विभिन्न समूह और समाज, समुदाय, संस्थाओं और संरचनाओं में क्या है और कितना है प्रयोग किया गया है। तो जब कभी भी एक्सपेरिमेंटल लिखा रहेगा आपको तो एक शब्द जरूर मिलेगा आपको, क्या वाले शब्द, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक्सपेरिमेंटल वाला शब्द जरूर आप लोगों को मिलेगा। जब भी ऐसे शब्द मिले तो आप तुरंत समझ जाया करें, आप तुरंत समझ जाया करें कि यहां पे जो क्रियाविधि हो रही है वो एक्सपेरिमेंटल का हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल का हो रहा है। एक बार कंफर्म करें, समझ में आया? मैं इतना बता दूं कि कारण, और एक बात ध्यान रखना, कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव जब संबंधों को उजागर कर दे, उसी घटना को दूसरी घटना में अंजाम देने लगे, तो तुरंत कह देना भैया ये एक्सपेरिमेंटल वाला है, परीक्षणात्मक सामाजिक शोध है, तुरंत बोल देना, तुरंत बोलना है। जब कभी कारण और प्रभाव के संबंध के बारे में बात करें, एक्सपेरिमेंटल बोलना तुरंत। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसके अगर हम बात करते हैं, देखो एक पाश्चात्य, इसके 3 टाइप भी होते हैं। पाश्चात्य परीक्षण होता है, पूर्व पाश्चात्य होता है और कार्यांतर होता है। कार्यांतर ऐतिहासिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। अगर हम बात करते हैं पाश्चात्य में क्या होता है, तो आफ्टर वनली एक्सपेरिमेंट, तो इसमें विशेषताओं और समान प्रकृति वाले 2 समूह चुने जाते हैं, और इसमें नियंत्रित समूह और दूसरे परीक्षणात्मक समूह को हम कहते हैं। नियंत्रित समूह में किसी नवीन परिस्थिति या चर, वेरिएबल्स के बारे में भी मैं बात करूंगा। एक आश्रित चर होता है, एक स्वतंत्र, ये बेसिकली काफी फेमस है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और इसके द्वारा परिवर्तन लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है, लेकिन परीक्षणात्मक समूह में नवीन कारक की सहायता से परिवर्तन लाने की जो बात की जाती है उसको बोला जाता है पाश्चात्य परीक्षण। उसको आप बोल सकते हो आफ्टर वनली एक्सपेरिमेंटल। एक होता है और बिफोर, और बिफोर में कहता है कि यहाँ केवल एक ही समूह का चुनाव होगा, ठीक है, और लेकिन इसका जो अध्ययन होगा 2 विभिन्न अवधियों में किया जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, 2 विभिन्न अवधि में किया जाएगा, लेकिन होगा एक ही समूह, होगा एक ही समूह। और तीसरा होता है कार्यांतर यानी ऐतिहासिक, तो इसका जो प्रयोग करेंगे विभिन्न आधार पर प्राचीन अभिलेखों पर। तो ऐतिहासिक, इसी को हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम लोग, इसी को ही बोलते हैं।
ठीक है, और इसको कार्यांतर भी कहते हैं। ठीक है, बात एक ही है दोनों में, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है इसका, और यह शोध किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। यह मूल रूप से ऐसी घटना है, ये जो स्वतंत्र चर पर वेरिएबल, ये स्वतंत्र चर पर आश्रित एक प्रकार से कह सकते हैं, या स्वतंत्र चर के माध्यम से संबंधित होता है, ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। और ऐतिहासिक के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली अनुसंधानकर्ता यानी सामाजिक कार्यकर्ता, आप ये क्या करते हो, भूतकाल और वर्तमान काल की घटना के बारे में चर्चा करते हो, तो वो बेसिकली ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है ना। ये चीजें थी। ठीक है, विशुद्ध एक मतलब प्योर रिसर्च, जहां पे समस्या का समाधान, देखिए यहाँ पे समस्या का समाधान ढूंढना ना होकर मध्य पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को समझकर विषय के संबंध में वर्तमान ज्ञान की वृद्धि करते हैं, वो कहलाता है विशुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च बोलते हैं उसको, है ना। नवीन तथ्य वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, है ना, नवीन अवधारणाएं प्रतिपादित किए जाते हैं, कार्य कारण संबंध को बताता है इसमें। अच्छा, कार्य कारण संबंध ना एक्सपेरिमेंटल को भी बताता है, ये भी बताना आप लोग, एक्सपेरिमेंटल को भी बताता है। एक अलाइड था, अप्लाइड मतलब उसको व्यवहारिक बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया है इसके बारे में, व्यवहारिकता का क्या भूमिका होती है, जहां पे समस्या का समाधान करने की बात करता है, समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है व्यवहारिक शोध में। ठीक है, और ये वास्तविक तथ्यों को लागू करता है ना, ये चीज़ों पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये गहन से किया जाता है, गहन होता है ये। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये तर्कपूर्ण, जैसे अगर कोई मान लो कारण संबंध अगर मिल गया, जानकारी कारण और संबंधों के बारे में बता रहे होते हैं, तो उस पर गहन अध्ययन करेगा वो, उस पर वो गहन अध्ययन करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें श्रीमती यंग के अनुसार, ठीक है, तो इन्होंने कुछ बताया है, आप इसे देख लेना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा ये। एक होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में आप नाम याद रखना, गुड्डेन हार्ट ने स्पष्ट करके कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है योजनाबद्ध कार्यक्रम का भाग है, जिसका लक्ष्य है विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तित करना होता है, चाहे वे गंदी बस्ती की अवस्था हो, या प्रजाति तनाव, या पूर्वाग्रह, या पश्चापात हो, या किसी संगठन में प्रभावशीलता हो, उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्शन रिसर्च, उसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक्शन रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसे भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। और एक्शन रिसर्च में क्या क्या बातें आती है, जैसे आवश्यक व्यवहारिक आवश्यकताओं का परिणात्मक आरंभ होना, या इसमें एक विकसित किया जा सकने वाला एक ऐसा शोध का उपयोग किया जाता है। फिर उद्देश्यों को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक नियोजन किए जाते हैं, मूल्यांकन भी किए जाते हैं। निर्देशन सिद्धांत मानव अंतःक्रिया का होता है, और इसमें विशिष्ट विषयों का अध्ययन किया जाता है, ना कि पूर्ण रूप से सैद्धांतिक में समग्र होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये रिसर्च हो गया समाप्त। ठीक है, मूलात्मक भी है, यहाँ पे इवेल्युएट रिसर्च होता है, जहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है ना। सिंपल है। गणनात्मक क्वांटिटी में अगर हम बात करते हैं, तो गणनात्मक में आपको पता चल रहा होगा कि जहाँ पे संख्या के विश्लेषण कर रहे हो, जहाँ जो संख्या पर आधारित होता है, वो क्वांटिटी वाला रिसर्च हो जाता है ना। और जहाँ अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव का, जहाँ पे गुणों वगैरह के बारे में बात कर रहा है, भाव के बारे में बात कर रहा है, विचार के बारे में बात कर रहा होता है व्यक्ति के, वह आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे कंपेरेटिव रिसर्च के बारे में बात करूँ मैं, किसी इकाई के बारे में, चाहे आप केस वर्क की बात करें, चाहे कम्युनिटी वर्क के, चाहे ग्रुप वर्क की बात कर रहे हैं, उनमें आप क्या निकाल रहे हैं? विभिन्नताएं निकाल रहे हैं, समानताएं निकाल रहे हैं, या ग्रामीण समुदाय का या शहरी समुदाय के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, या इंग्लैंड अमेरिका के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, वो तुलनात्मक एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो नाम से ही पता चल जाता है आप लोगों को, है ना। तो ये हो जाता है गुणात्मक और मात्रात्मक शोध में। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं मात्रात्मक में। यहाँ पर आपको मात्रात्मक में जो होता है वो डेटा पर आधारित होता है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी, आंकड़ों पर आधारित होता है, संख्या पर आधारित होता है वो। और जो उसके बाद गुणात्मक में आता है, वो जाहिर सी बात है उसके गुण पर आधारित होता है। ठीक है, ये अंतर भी आपको नीचे मिल जाएंगे। अच्छी PDF बना रखा है मैंने रिसर्च पर, ये आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली PDF है, मैं आपको अभी इसे सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे इसी के आगे। रिसर्च आपका समाप्त हो गया, समाजकारी शोध का रिसर्च। टाइप जान गए आप लोग, परिभाषा जान गए आप लोग, अर्थ को समझ लिया आप लोगों ने, जितने प्रकार के थे वो सभी प्रकारों को आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और आगे हम लोग चरण के बात करते हुए आगे बढ़ेंगे रिसर्च के।
नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे अब।